स्वागत है आपका वक्तव्य प्रस्तुत। हरि ओम। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरैकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम्। जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम्। जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। वरापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यसपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानम् विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम पपुए, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बाबा तुलसीदास जी की जय हो। राम दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे। अखिल हिय प्रत्यय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्या नंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदय वनस वैजंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती परम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन नतमस्तक वंदन अभिनंदन। चारों भैया एवं तीनों मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमय मात्र शक्ति भगिनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि आज यहाँ पर भगवान श्री राम की यह पावन सुंदर कथा को हम सीख रहे हैं। हमारे गुरुदेव की कृपा से उनके सानिध्य में हम श्री राम कथा को सीख रहे हैं। भगवान की जब असीम अनुकंपा होती है तब जाकर हमें यह अवसर प्राप्त होता है। हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं। भगवान की यह सुंदर पावन कथा आइए हम सब श्रवण करें। पिछले दिवस हमने श्रवण किया था कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हो चुका है। वे अपने कैलाश पर्वत पर आ चुके हैं और अब माता पार्वती भगवान से प्रश्न पूछ रही हैं। प्रश्न वही था जो पिछले जन्म में उन्होंने पूछा था। पिछले जन्म में उनको संशय था, इस बार अभिलाषा है, जिज्ञासा है। भगवान शंकर माता पार्वती के सभी प्रश्न सुनते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हें बार बार धन्यवाद करते हैं कि हे देवी, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह बड़ा ही सुंदर है और जगत को कल्याण करने वाला है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। कथा जो लोक हितकारी है, जो तुमने पूछी है वह बड़ी ही लोक हितकारी है, जगत के लिए कल्याणकारी है, सबका मंगल करने वाली है, सबका उद्धार करने वाली है। भगवान शंकर ने माता के सभी प्रश्नों को सुना है और उसके बाद भगवान शिव, देवादिदेव महादेव, भगवान श्री राम का जैसे ही, उनके आराध्य का जैसे ही ध्यान करते हैं, उनकी कथा के बारे में उनके हृदय में वह सब चिंतन होने लगता है, वह सब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उनका जो देहवान है वह शून्य हो जाता है, क्योंकि भगवान राम की जो लीलाएं हैं वो भगवान शंकर के मन में चलने लगती हैं। तो वे कुछ समय के लिए समाधि में लग जाते हैं, उनको समाधि लग जाती है, ध्यान में बैठ जाते हैं और मौन हो जाते हैं। समाधि का मतलब क्या होता है सज्जनों? सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब होता है
समान और जो बराबर हो, जो बुद्धि को बराबर कर दे, मतलब स्थिर कर दे। समाधि कई प्रकार की होती है। यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र में 8 प्रकार के, महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र बताए हैं उसमें योग 8 प्रकार के अंगों का वर्णन है। उसमें 8वां अंग समाधि है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम सभी को मालूम है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन जो भगवान शंकर की समाधि है वह भक्ति मार्ग की समाधि है। अब भगवान शंकर के हृदय में भगवान राम के लीलाएं चल रही हैं, भक्ति की समाधि है। सम का मतलब होता है बराबर, और धी का मतलब होता है बुद्धि। मतलब जहां पर बुद्धि बराबर हो जाए, समाधि लग जाती है, ध्यान स्थिर हो जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई अवसाद ना रहे। यहाँ पर भगवान की सुंदर चरित्र, राम भगवान के सुंदर चरित्र भगवान महादेव शंकर जी अब अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, और प्रेम के कारण उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों से आंसू आ गए, नेत्रों में जल भर आया है, क्योंकि वे करुणा निधान है, भगवान के आराध्य हैं। भगवान श्री राम शंकर जी के आराध्य हैं, उनके हृदय में ही वास करते हैं। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आबा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री रघुनाथ जी का सुंदर चरित्र उनके हृदय में प्रकट हो गया है, जिससे वे स्वयं परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। शिव जी अपार सुख को प्राप्त कर रहे हैं। 2 घड़ी के लिए उनको मतलब प्रसन्न चित्त हो गए, ध्यान में मग्न हो चुके हैं। जब भी हम हमारे आराध्य का ध्यान करते हैं तो हम भी थोड़ी समय के लिए, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जिनके हृदय में भगवान वास करते हैं, वो भी अगर उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे भगवान का स्वरूप कैसा है, तो कुछ क्षणों के लिए हम भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनका ध्यान करते हैं, तो हमें भी ऐसा ही अनुभव होता है। पर भगवान शिव तो देवादिदेव महादेव हैं। अब यहाँ पर बाबा भोलेनाथ प्रसन्नचित्त होकर अपने रघुनाथ जी का चरित्र सुना रहे हैं। और पहले तो वो माता पार्वती मतलब देवी का धन्यवाद करते हैं बार बार। अच्छा सज्जनों, होता क्या है कि हम अपने गुरुजनों के पास जाते हैं, अपने बड़ों के पास जब भी प्रश्न पूछते हैं, लोक हित के लिए, संसार के हित के लिए, अपने हित के लिए, अच्छे अच्छे जो भगवान से संबंधित प्रश्न पूछते हैं लोक कल्याण के लिए, तो जो गुरुजन होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। और मतलब हम उनको धन्यवाद करते हैं कि हमने आपसे प्रश्न किया, आपने उसका उत्तर दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को बार बार धन्यवाद कर रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार धन्यवाद कर रहे हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी तुम धन्य हो, देवी तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने राजा रामचंद्र जी की कथा के विषय में प्रश्न किया है, वह बड़ी ही पावन कथा है, लोगों को पावन करने वाली है। सज्जनों, यहाँ पर जो कथा है वह गंगा स्वरूप ही है। पावन गंगा यह लोगों के हृदय में जाकर, घर घर जाकर पवित्र करती है, मन को पवित्र करती है, हमारे इस भवसागर से हमें पार कराती है। और जो पतित पावनी माँ गंगा है, उनमें स्नान करने के लिए हमें उनके पास जाना पड़ता है। लेकिन जो भगवान की जो कथाएं हैं, राम कथा, भागवत महापुराण, ये सब बड़ी ही सुख देने वाली है, मन को पवित्र करने वाली है, और भक्तों के पास
भगवान की कृपा से खुद ही पहुंच जाती हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, तुम्हारे द्वारा किया गया प्रश्न सब तरीके से मंगल करेगा। भगवान माता ने पूछा था कि सगुण निर्गुण, पिछले वक्तव्य में हमने सुना था कि जो सगुण है वो निर्गुण कैसे है, जो निर्गुण है वो सगुण कैसे है। माँ इसमें जिज्ञासा व्यक्त कर रही हैं कि जो अव्यक्त है वो व्यक्त कैसे है। ये सब बातें माता ने पूछी थी। तो देवी पार्वती, तुमने जो प्रश्न किया था सगुण निर्गुण कैसे हो जाता है, या निर्गुण सगुण कैसे हो जाता है, तो सज्जनों प्राय यह प्रश्न सभी के मन में होता है कि भगवान है कौन, सगुण है कि निर्गुण है। कई बार जो जिनको आस्था नहीं होती वो सोचते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है, व्यक्त नहीं मतलब दिखाई नहीं देते तो क्या ये काल्पनिक है। कई प्रकार के लोग होते हैं और कई प्रकार के उनके मन में संशय होते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि सगुण है कि निर्गुण है, राम ही कृष्ण है, सीता। और बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम्हारे तो इतने सनातन धर्म में तुम्हारे इतने सारे भगवान हैं, राम कृष्ण सीता काली दुर्गा हनुमान जी। तो भगवान उसी संशय को दूर कर रहे हैं। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ बता रहे हैं कि देवी इस बात में मत उलझो, हमें भी इन सब बातों में नहीं उलझना चाहिए। तत्व तो एक ही होता है, भगवान तो एक ही होते हैं। सगुन ही अनु सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। अगुन अरुण अलख जजोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कोई भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित वेद सभी यही सही कहते हैं। जो निर्गुण है, निराकार अव्यक्त है, जो अजन्मा है, वही भक्तों के लिए, भगवान जो है वो अपने भक्तों के लिए उनके प्रेम के वश में आकर शरीर धारण करते हैं, कई कई जन्म लेते हैं, कई कई अवतार धारण करते हैं। ये हम कथाओं में श्रवण करते हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर बार हर युग में जन्म लेते हैं। जो सगुण है वो निर्गुण हो जाते हैं, मतलब रूप धारण कर लेते हैं, मनुष्य अवतार धारण कर लेते हैं। जैसे जल है, जल को हम अगर फ्रिज में रख देते हैं, जमा देते हैं, तो वो बर्फ बन जाता है। बाहर निकालेंगे तो वो वापस जल बन जाएगा। भगवान भी ऐसे ही हैं, कोई भेद नहीं है उनमें, कोई अंतर नहीं है। वही ब्रह्म जो निर्गुण है भक्तों के लिए प्रेम बस सगुण रूप में आ जाते हैं, लीलाएं करते हैं। और भगवान तो स्वतंत्र है, लेकिन हमने भागवत जी में पढ़ा है कि भगवान, हम सब जानते हैं भगवान स्वतंत्र है, लेकिन वे भक्तों के पराधीन है। अहम भक्त पराधीन। भगवान हमेशा भक्त के वश में ही रहते हैं, किसी और के वश के बात नहीं है। कोई बड़े बड़े महात्मा साधु संत कोई उनको ऐसे वश में नहीं कर सकता। लेकिन जो भक्त होता है, निर्मल हृदय का होता है, वो भगवान को अपने वश में कर लेता है। भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, उसकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में हमने भक्त अम्बरीश की कथा सुनी थी। उसमें भगवान ने उनके लिए अपने सुदर्शन चक्र को रख दिया था, उनकी रक्षा के लिए। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं भगवान की। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए सगुण निर्गुण अव्यक्त व्यक्त रूप अरूप कुछ भी, ये सब संशयों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान की जो राम कथा है, वो इस कलयुग में जो कलयुग रूपी वृक्ष है, उसमें जो भगवान की राम कथा है वो कुल्हाड़ी के समान काम करती है। जिस प्रकार राम का अंत नहीं है, ऐसे ही भगवान के अवतारों का कोई अंत नहीं। हर युग में भगवान अवतार लेते हैं, अवतार ग्रहण करते रहते हैं। ऐसा वेद पुराण संत मुनि ज्ञानी भक्तजन यही कहते हैं, सभी यही कहते हैं। योगी जन ध्यान में भगवान को
देखते हैं अपनी कल्पना में कि प्रभु ऐसे हैं, प्रभु ऐसे हैं, उनके ऐसे चरण हैं, उनके ऐसे नयन नक्श हैं। और कई कई रूप धारण करके भगवान देह भी धारण करते हैं अपने भक्तों के लिए, उनकी रक्षा के लिए। इसमें कितना सुंदर वर्णन दिया है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बखता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहि ग्रान बिनु बास शेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जो ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, वह बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के भांति भांति के कर्म करते हैं, बिना मुंह के सब रसों को भोगते हैं। वह बिना वाणी के अखंड नाम के वक्ता है, बिना शरीर के स्पर्श करते हैं, बिना आंखों के देखते हैं, और बिना नार के सुगंधि को सूंघते हैं। इस प्रकार अलौकिक करनी है, उसकी महिमा का वर्णन हम नहीं कर सकते। भगवान की जो महिमा है उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, हम साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। काशी में जब लोगों की मृत्यु होती है, उनका देह छूटता है, तो भगवान शंकर इस राम नाम से ही उनको मुक्ति दिला देते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम भल करऊं बिसो की। मरते हुए जीवों को शोक रहित कर देते हैं भगवान केवल राम नाम से। भगवान कब कब अवतरित होते हैं पृथ्वी पर? जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ही असुर धम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रदेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये सब हम जानते हैं, कई बार हम सुन चुके हैं कि भगवान जब जब धर्म का ह्रास होता है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब तब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। पुराणों में, गीता में, सब में इसका वर्णन है। सज्जनों, आज यहीं तक, क्योंकि समय हो चुका है। अगले दिवस हम श्रवण करेंगे कि भगवान शंकर कैसे माता पार्वती को सुंदर भगवान के चरित्रों को सुनाते हैं। सभी को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। ठीक है, बहुत सुंदर हिंदू पराशर जी अभी श्री रामचरित्र का उद्बोधन कर रही थी। श्री राघव सरकार की कृपा बनी रहे। ठीक था, और जल्दी जल्दी थोड़ा सा प्रयास करें। हाँ गुरु जी, आज टाइम का शॉर्टेज था तो मैंने थोड़ा स्पीड में कर दिया। ठीक ठीक।